जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो उजियारा। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरा सुमिरन हर पूजन में, तेरा सुमिरन हर पूजन में। सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जान।
गणपति के पालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, 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 जय गणपति। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय।
अक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कालभालहव्यवत् धिमिद्विमिद्विमित्रणं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव।
जय चन्द्र दिवाकर नेत्रधरे जय चन्द्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावकभूषित वक्त्रवरे जय पावकभूषित वक्त्रवरे जय भैरवदेह निलीनपदे जय भैरवदेह निलीनपदे जय अन्धकदैत्यविशोषकरे जय भगवति देवी नमो वरदे निसरे मपरे मपरे मपनि धप मपरे मपनि सानि धप मग गमरे सानि सा भगवति देवी नमो वरदे जय महिषविमर्दिनि शूलकरे जय महिषविमर्दिनि शूलकरे जय लोकसमास्तकपापहरे जय लोकसमास्तकपापहरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय देवी पितामह
जय श्री माता जी। सहजयोग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्यात्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो फिर मंगलवार है और मंगलवार के दिन तो हम अपने अंदर गणेश तत्व को जागृत करते हैं। आज भी वही करेंगे। तो सुबह के समय जो जो हम बात करते हैं, तो वो क्या बात करें आज? आदि शंकराचार्य ने कहा था कि बाकी सब चीजें भूल जाओ, माँ को प्रसन्न रखो, क्योंकि वो भी तंग आ गए थे इस दुनिया से, क्योंकि लोग आर्ग्यूमेंट ज्यादा करते थे और उनको भक्ति, श्रद्धा, समर्पण का ज्ञान नहीं था। तो जब तंग आ गए आदि शंकराचार्य, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ के बस माँ को प्रसन्न रखो। अब माँ को हम कैसे प्रसन्न रख सकते हैं? माँ ने अपने आप ही बताया है कि हमें एक सामान्य, सीधा साधा, साधारण मनुष्य बन के रहना है। माँ के साथ होशियारी नहीं दिखानी। माँ कहती है मैं सबको जानती हूं। अपने आप को आप ये कहिए कि जो कुछ भी मैं कहता हूं या कहती हूं, जैसे भी मैं बिहेव करता हूं या करती हूं, माँ आप ही मुझे बताती हो कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। आप ही से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप ही मेरा मार्गदर्शक हो। आप ही मुझे बताती हो कि मुझे क्या कहना है, कब कहना है। अगर हम सहजयोग में हैं और हम गलत काम करना अभी तक हमने नहीं छोड़ा, तो वो माँ कहती है कि इट इज नॉट गोइंग टू प्लीज मी एट ऑल, कि मुझे ये बातें पसंद नहीं है। एक बार आप सहजयोग में आ गए तो जितने भी गलत काम आप कर रहे थे, छोड़ दीजिए। फिर माँ पूछती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग प्लीजेज मी बेस्ट? क्या वो बातें हैं जो कि मुझे पसंद है? माँ कहती हैं कि मैं तो एक बहुत ही सिंपल पर्सन, सीधी सादी हूं। तो मुझे वो लोग जिनके की साफ हृदय हो, सीधे साधे हो, वो पसंद है। अगर कोई अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है या करती है और बहुत ज्यादा सामने आने की कोशिश करते हैं, सिनेमा स्टार की तरह बिहेव करते हैं, तो मुझे ये बात पसंद नहीं। आपको एक चुपचाप और अंग्रेजी में कहती है एक्सट्रीमली शाई अबाउट शोइंग ऑफ योर सेल्फ। तो मतलब हमारे अंदर वो लज्जा होनी चाहिए कि हम अपना दिखावा न करें सारा समय। माँ कहती है कि डू आई शो ऑफ दैट आई एम आदिशक्ति? क्या मैं लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आदिशक्ति हूँ? क्या मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं आदिशक्ति हूँ? आगे चल के फिर माँ कहती हैं कि आपका जो हृदय चक्र है वो साफ होना चाहिए, और तभी माँ आपसे प्रसन्न रहेंगी अगर हमारा हृदय साफ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सबके प्रति हृदय के अंदर प्रेम होना चाहिए, और प्रेम ही तो सहयोग का आधार है। तो हार्ट हैज टू बी क्लीन, एब्सोल्युटली सरेंडर, मतलब साफ हृदय जो कि पूरी तरह समर्पित हो। लक्ष्मी तत्व हैज टू बिकम महालक्ष्मी तत्व,
मतलब लक्ष्मी तत्व को, कि हमें लक्ष्मी तत्व से उठ के महालक्ष्मी तत्व का की इच्छा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिकवाद से उठ के हमें आध्यात्मिक उत्थान चाहिए। यही इसी से हमें उत्थान मिलेगा। फिर माँ कहती हैं, एंड जस्ट टू गेट इनटू महालक्ष्मी तत्व व्हाट यू हैव टू डू इज दैट विद ऑल योर मटेरियल थिंग्स यू हैव टू प्लीज मी। इसका मतलब जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ मुझे प्रसन्न रखना है। You have to keep mother pleased by pleasing other सहजयोगी। माँ को प्रसन्न रखना है बाकी दूसरे सहजयोगियों को प्रेम करके। फिर माँ कहती हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और कम से कम 1 घंटा ध्यान और पूजा करनी चाहिए। 1 घंटा। उस शाम को परफॉर्म आरती एंड मेडिटेशन। इसका मतलब ध्यान कीजिए, आरती कीजिए। तो ये चीजें हैं जिससे कि माँ प्रसन्न रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ खुले हुए माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। और माँ के प्रति अपने हृदय में सुंदर सुंदर भाव बनाइए और माँ को सुनाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। ऐसा करते ही विचार जो थोड़े बहुत आ रहे थे वो भी बंद हो जाते हैं। तो आइए फिर माँ से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज तो मंगलवार है और आप जानती हो कि आप आज हमारा गणेश तत्व जागृत करती हो। कृपया आज भी माँ हम यही करना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री गणेश अथर शीर्ष। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितं तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसी पोजीशन में चित लेफ्ट मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी इसी मंत्र को आप लोग 3 बार अपने मन में लोगे ताकि टोटल 4 बार हो जाए। सो 3 बार अपने मन में आप इस मंत्र को लोगे। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, बायां हाथ मां की ओर, दाहिना हाथ धरती पर। तो शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, फोटो की ओर। चित्त सेंटर मूलाधार पर। मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आप यही मंत्र 3 दफा और आप अपने मन में लोगे। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। माँ से प्रार्थना, माँ कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर या धरती की ओर अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो। सो राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर या धरती की ओर। चित्त राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही मंत्र 3 दफा और आप अपने आप लेंगे। शुरू कीजिए। यहाँ पर प्रार्थना राइट मूलाधार पर। माँ मैं आप ही की, हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए। प्लीज मेक अस वर्दी ऑफ योर अटेंशन। हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए।
क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी इन योर अटेंशन। माँ, कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, श्री कार्तिकेय के गुणों को जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी श्री कार्तिकेय की तरह डायनेमिक, गतिशील बन सके। मंत्र लेंगे श्री राक्षस हंत्री। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस अग्नि, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। अब मूलाधार के जो 4 पंखुड़ियां हैं, क्योंकि हम धरती पर बैठे हैं, तो चारों पंखुड़ियां जो हैं खुली हुई, एक पीछे की ओर, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ और एक सामने की ओर। सो पीछे की ओर नंबर 1, लेफ्ट की ओर नंबर 2, राइट की ओर नंबर 3 और सामने नंबर 4। माँ से प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही श्री गणेश जी की शक्ति हो, कृपया हमें गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। Please grant us all the qualities of Lord Ganesha on each petal. हर पंखुड़ी पर गणेश जी के गुणों से हमें आशीर्वादित कीजिए। चित्त नंबर 1 पंखुड़ी, 1 पेटल। माँ, कृपया हमें हमारे वातावरण से के साथ मधुर संबंध दीजिए। Please grant us harmony with our environment. हमारे वातावरण के साथ कृपया हमें मधुर संबंध दीजिए। Please grant us balance. कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। कृपया हमें संवेदना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी। आबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर, ऑन द सेकंड पेटल टुवर्ड द लेफ्ट।
माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी over temptations and enticement. माँ दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं, कृपया उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others. जो भी ज्यादा लेफ्ट या राइट पर रहते हैं, मतलब एक्सट्रीम होते हैं, उनके अंदर अमूमन भूत बाधाएं आ जाती हैं। सो अपने आप को कोशिश करनी है कि हमेशा संतुलन में रहें। तो यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं कि माँ कृपया हमें वो शक्ति दीजिए कि दूसरों में जो भूत बाधाएं हों, हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें। यहाँ पर आखिरी प्रार्थना नंबर 2 पेटल पर, माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित नंबर 3 पंखुड़ी पर, थर्ड पेटल। अटेंशन ऑन दी थर्ड पेटल। माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, मेक अस humble, so that we are worthy of Lord Ganesha's attention and appreciation. कृपया गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेश। कृपया गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। इस ज्ञान का सारांश, सार हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी पर, on the 4th petal in front, माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए।
Please make us fearless like Lord Ganesha. कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए. Please grant us collective consciousness. कृपया हमें धर्मपरायण बना दीजिए. Please grant us the power of dharma. और आखिरी प्रार्थना, कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए. अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए. Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. चित्त सहस्त्रार पर आखिरी प्रार्थना को फिर से करेंगे. माँ, कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए. Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ, कृपया हमारा पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए. Please accept our complete surrender and gratefulness for all that you have done for us. कृपया हमारा पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए. माँ, कृपया हमें हमारी आत्मा से जोड़ दीजिए. माँ, आप तो परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो और हम तो एक छोटी सी बूंद हैं. इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके. Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Niranand, the bliss of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए. सतर्क रहिए, किसी भी विचार में उलझना नहीं है.
माँ का प्रेम बह रहा है। इस प्रेम में अपने आप को छोड़ दीजिए, खोल दीजिए। हमें आनंद और वाइब्रेशंस दोनों गणेश जी के द्वारा ही मिलती हैं। तो गणेश जी को अपने अंदर जागृत करना ही हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम अपने आप को सहजयोग में पूरी तरह स्थापित कर सके, एस्टैब्लिश कर सके। शक्ति तो माँ की है, पर वो शक्ति हमारे अंदर कार्यान्वित तब होती है जब हमारे अंदर गणेश जी के गुण जागृत हो जाते हैं। अबोधिता, पवित्रता, लज्जाशीलता, विवेक, विवेकशील बुद्धि, नम्रता, ये गुण हैं जो कि गणेश जी को पसंद है। तो मूलाधार पर तो हम हमेशा यही कहते हैं कि प्रभु, हमारी तो एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सकें। गणेश जी की तपस्या भी इसी प्रार्थना से की जाती है। जब हमारी शक्ति सहस्त्रार पर आ जाती है, आज्ञा को लांघ जाती है, निर्विचार समाधि प्राप्त होती है, तो फिर हमें ये देखना है कि माँ की कृपा से हम अपने ध्यान को और गहरा कैसे करें। और क्योंकि आपका चित्त निरंजित हो जाता है, तो इस निरंजित चित्त से आपको ऐसी कार्रवाई करनी है जिससे आप और गहराई में जाएं। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाइए, एक्सपेंड कीजिए
कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से आपको और गहराई प्राप्त होती है। इस चित्त से आप जहां पर भी बैठे हैं, जिसको कि पुराने जमाने में संत लोग कहा करते थे संत की गद्दी, जिस गद्दी पर भी आप बैठे हैं वहां से आप सारा कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका चित्त निरंजित हो, आप पूर्ण निर्विचारिता में हो, कनेक्टेड हो, आनंद में हो। तो इस आनंद और प्रेम को आप बांट सकते हैं अपने चित्त के द्वारा। तभी मां कहती थी कि गॉड इज अटेंशन एंड अटेंशन इज गॉड, मतलब चित्त ही खुदा है और खुदा ही चित्त है। तो आइए अब माँ की अमृतवाणी सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप माँ की आवाज सुनकर और अपनी स्थिति को चेक कीजिए और उस आवाज में जो प्रणव है उसको अपने अंदर ग्रहण कीजिए। भाषा कोई भी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, माँ की आवाज में प्रणव है, उस प्रणव को ग्रहण कीजिए। कृपया माँ की अमृतवाणी लगाएं। राजेश्वरी पूजा और श्री गणेश पूजा 1991। Today we'll be having Sri Ganesha Puja followed by Rajarajeshwari. So many names have been described of the goddess, especially Adi Shankaracharya called her Rajarajeshwari, meaning she is the queen of all the queens. Also, for Mother Mary, they have used this title in the West. These ideas have come from the pagan religion, as I have told you before, and that they didn't come by the description of Mother Mary in the Bible. That shows that there has been a lot of changes into the script of Holy Bible. Also, there has been a lot of changes in the script of Indian scriptures, even Gita. And that's how the derailment in every religion started. And the intellectuals took advantage of it, started projecting their own idea
saying things, describing things which were absolutely against divine power. You are all very fortunate people on this earth that you have discovered the reality. And you see that all these things which were mythological are true. All the things that are intellectual is not true. Also, whatever are used for the purpose of dividing people from each other are not true. Because we believe in all the religions, that's why every religious person, so-called, is against us. Because you are supposed to believe only in one religion and fight all the rest. If you believe in all religions, that means you are absolutely not religious. This is the concept. And that shocks them that we believe in all the religions and we respect all the incarnations and that we believe in the integration of all these deities. Regarding Ganesha, it must have been a big revelation for you people who are from the Western countries. Even in the north, I don't find Ganesha is so much worshipped as worshipped in the south, especially in this area and also in Maharashtra. Because in Maharashtra we have 8 Swayambhu Ganeshas and they all believe in it. It is now said that it is all blind faith and this and that. But now you have seen the Ganesha standing behind me, within me. It's just to prove that there is a deity called Ganesha. You'll be given those photographs where Ganesha is half face sitting here and the rest is my sari and all that. But all this is to convince you that there is a deity which is Sri Ganesh and that he works through Muladhara. This knowledge was known to Indian people thousands of years back. This Kuchipudi dancing started 7th century before Christ. So you can imagine the concept of Ganesha must have been thousands of years back. So the people were very much evolved spiritually in this country and they knew what are the deities are, how they look like, what are their functions are. Though it was a secret knowledge for the general public, but whatever the saints said was accepted because there was no ego about it. I have been trying to locate why in the West people develop so much of ego. Still I have not been able to find out the basic reason. Why this kind of aggressiveness comes in through the ego part. One can say that competitiveness and all that, but this has been the history in the West, that even the people who followed Christ, which was nothing but humility, absolutely writ large, everywhere, still those people were so aggressive. Now the humility is the main thing one has to understand. And you will be surprised the humility is called as Vinay, which is the quality of Sri Ganesha. Vinayaka. Vidya Vinayana Shobhati. Vidya means the knowledge is only decorated with humility. So the humility you saw yesterday of these great artists and the great gurus who were there. The guru invited me to his academy and he made all kinds of offerings as they would do to a goddess. I was so much touched. The ready acceptance of me and of Sahaja.
Even this Kalakshetra, which was dominated by Theosophical Society, though this lady didn't bother so much about Theosophical Society, and she had created this big auditorium and all that, and everything she dedicated to art. She didn't allow Theosophical Society enter into it. Despite all that, how they accepted me, all of them, you can see so clearly their devotion and understanding. To be humble with a saint is absolutely an unwritten law of this country. And a saint is not to be challenged, not to be dominated. Whatever the saint says must be accepted. So the first quality that Ganesha should give us is Vinay. Vinay meaning the humility. The humility is not superficial, like we go on saying sorry or excuse me, I'm afraid. Not that way. It's not vachik, it's not just lip service, but from within the humility has to come. Now the humility is, of course, is always marked by ego, and the ego just keeps you afloat, and you never understand that you have been egoistical. Even when I talk about ego, people think that mother is saying about somebody else there. They never think it's me who has this ego. So Ganesha is the killer of it, because humility is the only thing that really can neutralize your ego. To humble down yourself, you have to see what. For example, in this country you have come very simple people, you see, living very simply. They don't have all these sophisticated things around them. Eating with their hands, eating on the plantain leaves, you see. And according to certain ladies who have lived here, the Westerners, they think they are all primitive. But see the way they have developed this art. This kind of swiftness and this kind of, even jumping this kind, you cannot achieve. Now, what is the reason for this kind of working? Is humility towards art. Art is to be respected. A guru is to be respected. Respect is the only way to learning anything. That is sort of ingrained in an Indian blood, I think. That you must obey your guru implicitly. Implicitly. And this guru is training so many people there, so many girls there. Not for anything but just to express his art. He doesn't get much money, I could see that. They have very little provision, and also he doesn't charge too much. But the dedication he has is like the dedication of Sri Ganesha to his mother. And the way he is completely drawn into it. All other things are not important. So for humility, you have to withdraw your attention from other things. This is an extremely important thing. If your attention is going to your other problems, this, that, or if you are trying to come to SahajaYoga through other channels, it's not going to work out. You have to humble down in your heart. Absolutely humble down. He's innocent, that's why he's humble. If you are not innocent, then you cannot be humble. Sign of innocence is humility. A good child, a nice innocent child, is extremely obedient.
Whatever you tell them, they just obey. I know my grandchildren, once we were going to Nepal and it was very cold there. Their mother said they won't take anything on their heads. I said, I'll do it in one minute. I just called them, gave them pieces of ordinary cloth. I said, you have to cover your head. All right. I put it on their head, put it properly, fixed it up. They were looking a little queer, but they didn't mind. This is what is missing. And that's why we find the depth is less. Not just only the conditionings. I would not say the conditioning. People are out of conditioning. Even Indians have become like that. It's difficult for them to be humble. Very difficult. You may call it Western influence, or maybe that they have forgotten their past. But humility is so important. Like, I must tell you, from our childhood, though I was born in a Christian family, we had to touch the Mother Earth and ask for forgiveness first. Put it to your head. Then touch the feet of your parents and all elders in the family. Isn't it so? Touch everybody's feet who are elder in the family. Even some old servants, you see, who had looked after our elder brothers and all that, touch their feet. But that humility is lacking. And that dignity that elders should have is also not there. But whatever it is, it was our duty to touch everybody's feet and not to discuss the elders. So this will create such a beautiful atmosphere in Sahaja. If you insist that, am I humble in doing this? Just ask a question. Have I been humble in doing this or in saying this? Now the problems are criticizing the leaders. They are leaders because they deserve it. The day I find they are no good, I'll throw them out. Also, you know that very well. But there is no humility. Then the humility is replaced by ego. And that ego creates an ego in the leaders. The leaders become egoistical. And so many leaders are thrown out. I mean, I just don't know where the balance has to come, whether I should blame the members or the leaders. So, Mother has appointed them as leaders. So let us be humble. After all, there must be some reason why Mother has asked them to be the leaders. Why should we try to quarrel with them, find faults? Like a union we form. So Sri Ganesha, who is so humble, and his Ganas are even more humble in a way. Because he won't tolerate any Gana who is not humble to Mother. With a little movement of the eyes, they are there to fight and to do whatever it is they are suggested. And they understand every angle of the eye of their mother, what is to be done. So this kind of dedication only can make you deeper and deeper. Now, maybe that the way we know about that in the West, we have to spread out more, we have to advertise more, we have to talk about ourselves more, we have to boast about ourselves more. The more you do it, the more successfully. That's what you see every day. They boast, I believe. You see, who are you to believe or not to believe? Who are you to say this? But sort of, see, your image has to go like that, a man of great personality or some sort of a big profile. You create a profile. Absolutely artificial, nonsensical.
And very surprising to such a profile, which is so artificial, people bow. Maybe they are also artificial. That's why they bow to these artificial people. I'm surprised. I mean, these are well-known crooks. People know they are crooks. They have done all kinds, but still they will prostrate before them. Because maybe that they want some sort of a material advantage out of it. Or I don't know, some sort of an artificial advantage. Even taking a photograph with such a man is regarded as something very great. So all these ideas must be seen through by Sahajogis. They have to see through this joke, this drama, what's going on, and also reflect it back and introspect and see, I hope I don't have this in me. Sometimes we laugh at others, but we ourselves are in it. So once we start introspecting, we see within ourselves, yes, this is there. There are certain Sahajogis in certain countries have always been reported as, suddenly they say, Mother has given me special powers. Or they say, I am Mahamataji. Also there was one like that, Mahamataji. I've never said I am Mataji even. You people call me that. I've never said that. But he said I am Mahamataji. We can call him mad, you can call him anything. But it is definitely his arrogance has prospered in such a way that he doesn't see what he's talking about. This is how also you pamper the ego of your leaders by attacking him. The more you attack him, he reacts. And when he reacts, his ego goes on pumping like that. As I told you, today we are going to do the worship of Rajarajeshwari. I have never said this to you before. I have never asked you to read Guru Gita for the same reason. I have never told you that she is Rajarajeshwari. Because again, that might little bit go into your ego. How can she be the queen of all the queens? Of course, Christ Mother is all right, but not Mataji is too much. So I never told you this. I said, Baba, I am a humble mother, that's all. Holy mother, finished. Creates holes here, that's why it may be. Whatever it is, I could understand what was the problem. And in a very humorous way, we have managed many things. But still, I feel that, see, the way these artists are, the way these people are, the way they are creating things, may not be according to your ideas about decorativeness or all that. You might say it's rather loud, or maybe this, that, as it's always in the brain. It could have been much less. There should be some spaced out thing and all that. You might start criticizing, because that's one of the qualities of people who are not humble, that they think they have a capacity to criticize anything. No, I don't like this color, it's no good. But the artist has made it with his heart. Appreciate it. So the second point is to appreciate. Appreciate your life. Whatever it is, appreciate. Accept it. But not with reluctance. All these mental ideas in the head, that art means this and art means that, has led us to this situation that we are not going to have any more Rembrandts nor Michelangelo. Finished. It's not mental. Art is never mental. It's coming from inside. And whatever is coming from inside
cannot be compared with outside our ideas. So the appreciation part, I mean, you can say South Indians wear very, very loud dresses in our own style. But to me, they don't. Some might say something else. Also, the North Indians must criticize the South Indians. The South Indians must criticize the North Indians. Whatever it is, nobody is getting good out of anyone. Stupidity, it is stupidity. But to appreciate and to accept, you imbibe that. North Indians cannot like South Indian food, whatever it is. Whatever you may try, they cannot. They cannot like their music also. Now, can you imagine? The whole of India divided into two parts. And the South Indians cannot like North Indian food, nor the North Indian dancing. I mean, even in our country. But so divisible is this country is that a person from Rameshwaram won't like food from Madras. A person from Madras won't like the food from Delhi. So these divisive methods have come through the innate humility not being you. If you can enjoy each and everything, then you are humble. If you can appreciate each and every expression, then you are humble. This humility is a very deep down character because from Muladhara it comes. And that is what is Sri Ganesha. Just imagine he has a little rat on which he moves about. He doesn't have Impala cars or Rolls Royces. He just moves with all his big stomach. He moves on a little rat. No assertion of his powers. He's so humble. He's so sweet. And he's the creator of all the rhythms and things and vibrations. Without him, I don't know what would be this world. And that's what we have to really appreciate everywhere. Instead of denouncing this, that, I mean, like even the color of this room, you may not like. This you may not like. I mean, there are so many things you don't like. Then I have to ask, what do you like? Baked beans, all right. We have to open out ourselves. With humility, you open out, you penetrate, you spread. Without humility, you cannot. Because you are objecting to everything, creating a wall. Only the humility will make you spread out. Today, the first day of our tour, I would request you that you have to be very, very humble. Understand that humility is extremely simple and is beautiful. You saw that little girl playing veena, such a difficult adivadyam, primordial instrument playing with such sweetness, with such deftness, and so humble. And she came to me and she said, "Mother, what a privilege it was that I got the opportunity to play before you." Just imagine. Such a genius. Another one who met me last time was a mandolin player about the same age, maybe younger. I mean, he is now world renowned, but when he played before me, wouldn't accept any money, nothing, just went into ecstasy. Even the dancer
She told me she went into ecstasy when she saw me. And she just danced so well with such vigor. She had temperature. She said, my temperature has gone, everything, I'm perfectly all right. Look at those artists. I mean, they have never known me. They don't know anything about Sahaja. But what a humble understanding of divinity. Because they are humble. Divinity never asserts itself, doesn't propagate itself, doesn't make a big sound. So now they are here. Come along. Is that Guido? Italians have come. जय श्री माता जी। आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं, निशब्द ध्यान, जो माँ ने नम्रता के बारे में, ह्यूमिलिटी के बारे में बताया कि हमें ये ऐसा गुण है जिसको हमें धारण करना है, क्योंकि अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर गणेश जी स्थापित नहीं हो सकते। तो चलिए इसी विचार पर ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। माँ का जो आज का प्रवचन था उसका रेफरेंस है राज राजेश्वरी पूजा, राज राजेश्वरी और श्री गणेश पूजा 1991 1206, मतलब 6 दिसंबर 1991। ना इस पूरे प्रवचन का जो सारांश है वो है ह्यूमिलिटी, नम्रता। और आप जानते हैं ना कि अगर हमारे अंदर नम्रता है तो गणेश जी भी हमारे अंदर
जागृत होंगे। अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है और नम्रता नहीं है तो हम गणेश जी को नहीं पा सकते, उनकी शक्तियों को, उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर सकते। सो ये पूरे प्रवचन का जो सारांश है वो यही है। माँ ने कई बातें बताई जो कि जिनमें से कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो माँ ने कहा ये जो राजेश्वरी, ये जो नाम है, ये आदि शंकराचार्य ने दिया था। ये कहा था कि ये सब रानियों की रानी है माँ, क्वीन ऑफ ऑल क्वींस, मतलब महारानी है, सब रानियों की महारानी श्री माता जी। ना माँ ने ये भी मजाक में बताया कि अंग्रेज इस बात को अपने मतलब हृदय से इस बात को नहीं मानते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मैं मदर मेरी नहीं हूं तो मैं राजराजेश्वरी कैसे हो सकती हूँ। सो माँ ने समझाया कि इस बात को भी इन लोगों को समझना चाहिए। माँ ने कहा कि जो हमारे शास्त्रों में लोगों ने गलत बातें लिख दी हैं या भर दी हैं, कुछ गलत बातें, सब नहीं, कुछ गलत बातें, तो उनका फायदा जो है ये बौद्धिक लोगों ने, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल्स ने उसका फायदा उठाया। मैंने कहा कि ये जो देव गाथा है, देव कथा है, जिसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं, ये तो सत्य है। और जो बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं वो गलत है। और जो लोग विभाजक है, मतलब विभाजन करना चाहते हैं एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से, वो भी गलत है। माँ ने कहा कि हम जो सहयोग में हैं, हम तो एकाकारिता में विश्वास करते हैं, सारे संतों में, सारे अवतरणों में विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, और हम सब मजहबों का की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर माँ ने समझाया कि गणेश जी, अगर आप ये समझिए कि गणेश जी तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, आपको मैंने फोटो भी दिखाई है जिसके अंदर वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं। तो एक अवतरण ऐसा है, एक ऐसा देव है जिसका नाम है श्री गणेश। और फिर माँ ने गणेश जी की खूबियां, उनके गुण बताए। सो इसके अंदर फिर माँ ने ये भी समझाया कि गणेश जी एक चूहे के ऊपर ट्रैवल करते, मतलब वो उनका वाहन है। तो माँ ने कहा कि देखिए, ऐसा देव, ऐसा मतलब इतना महान देवता, वो एक चूहे के ऊपर ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि वो, आपको समझना चाहिए कि जितने आप महान हो जाएंगे उतना ही आपको नम्रता, उसके उतनी ही नम्रता आनी चाहिए। माँ ने समझाया कि ह्यूमिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विनय। विनायक तो वो गणेश जी हैं। और माँ ने कहा कि अगर ज्ञान को आप विभूषित करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो वो केवल ह्यूमिलिटी से किया जाता है। इसका मतलब नम्रता से ज्ञान को डेकोरेट किया जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात बताई। सो जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, अगर उसके अंदर नम्रता नहीं है तो उसमें ज्ञान नहीं। सो फर्स्ट क्वालिटी इज विनय। पहला जो गुण है गणेश जी का वो है विनय। और माँ ने कहा कि जो अहंकार है वो इस गुण को बर्बाद कर देता है। जिसके अंदर जिनके अंदर नम्रता नहीं है, उनके अंदर आप देखोगे हमेशा गहराई कम होगी, सहयोग की गहराई कम होगी। ये माँ ने समझाया। सो यही बातें करते हुए माँ ने ये बताया कि गणेश जी का और नम्रता का क्या रिश्ता है, और हमारे अंदर ये नम्रता क्यों हमें बिठानी चाहिए,
और वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती है। जैसे हम गहरे होते जाते हैं, हम विनम्र होते जाते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, इसके लिए हम सब सहयोगी, सब भाई बहन आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर आज के प्रोग्राम के दौरान हमारे से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। गुरुवार को मिलेंगे।